तो सभी लोगों को अवसर देने का प्रयास किया गया है। जो लोग बचे हैं उन्हें मैनिफेस्टो कमेटी की छठ महापर्व को भी यूनेस्को अपने सूची में शामिल करे। बीजेपी पार्टी की रणनीति बखूबी तैयार नजर आ रही है। चुनाव अभियान समिति का लिस्ट जारी हो चुका है, वहीं पर आज शाम तक मैनिफेस्टो समिति का भी लिस्ट सामने आने वाला है। दिलीप जायसवाल ने जोरदार तैयारी कर ली है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आपको बताते चले, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने छठ को लेकर के पूरे बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही में चुनाव अभियान समिति का जो लिस्ट जारी हुआ और साथ ही में ये साफ कर दिया कि जो अब अभियान समिति के जितने भी लोग हैं उनका सिर्फ एक उद्देश्य होने जा रहा है और वो उद्देश्य है एनडीए का परचम लहराए पूरे के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में। और मैनिफेस्टो को लेकर के जहां सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या कुछ खास भाजपा देने जा रही है इस बार बिहार के लोगों को अपने मैनिफेस्टो में, इस पर भी बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल। आपको उनके बयानों के साथ हम छोड़े चल रहे हैं। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में बिहार के लोगों का दिल छूने का काम किया है और जिस तरह से उन्होंने जो छठ आस्था का पर्व है, छठ महापर्व कहा जाता है, उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने दुर्गा पूजा को कलकत्ता का उनको यूनेस्को की सूची में और यूनेस्को की सूची में उसको चिन्हित करने का काम किया गया। इस बार प्रयास रहेगा कि छठ महापर्व को भी यूनेस्को अपने सूची में शामिल करे। ये बिहार वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि छठ महापर्व अगर यूनेस्को के सूची में शामिल होता है तो इसे एक वैश्विक और जो है श्रद्धा का पर्व माना जाएगा। स्वीटी कुमारी का नाम लिया है, मधुबनी पेंटिंग से जुड़ा 500 महिलाओं को जिस तरह से मधुबनी की बेटी स्वीटी कुमारी स्वरोजगार और मिथिला पेंट को पूरे दुनिया के अंदर और उसको पहुंचाने का काम कर रही है, तो उन्होंने स्वीटी कुमारी को बधाई दिया है कि इस तरह महिलाएं सशक्तिकरण और बिहार जो है मिथिला पेंट को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज चुनाव अभियान समिति जो चुनाव प्रचार समिति है उसकी सूची जारी की गई है और उसमें करीब 45 लोग हैं जो चुनाव प्रचार के कमान को संभालेंगे और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा नेता आएंगे और यहाँ के जो हमारे चुनाव अभियान समिति के सदस्य होंगे वो आगामी चुनाव के लिए जो है अपना कमर कस करके क्षेत्र में जा करके भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, तो सभी लोगों को अवसर देने का प्रयास किया गया है। जो लोग बचे हैं उन्हें मैनिफेस्टो कमेटी और चुनाव समिति में डाला गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी सीएम से आज मिले हैं, बहुत सारी बातें। आज शाम तक जो है हमारा मैनिफेस्टो कमेटी का भी घोषणा हो जाएगा और कल तक चुनाव समिति का भी घोषणा हो जाएगा। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। अभी ऑफिशियल सूचना नहीं मिला है।